प्रदेश के समोसा मामले पर शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने विपक्ष पर पलटवार किया है। मंगलवार को धर्मशाला में प्रेसवार्ता में केवल सिंह पठानिया ने कहा कि समोसा मामले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही भाजपा को उनकी सरकार के समय धर्मशाला में आयोजित इन्वेस्टर मीट पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय जनमंच कार्यक्रम पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए, इसका जवाब जनता को देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय स्थापना दिवस कार्यक्रमों की एचआरटीसी पर करोड़ों की देनदारी लंबित है। पठानिया ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 10,000 करोड़ का भुगतान कर्मचारियों नहीं किया था। 600 करोड़ के डीए एरियर का भुगतान भी लंबित था। 15वें वित्त आयोग के समक्ष भाजपा नेता प्रदेश की पैरवी सही तरीके से नहीं कर पाए, जिस कारण 15वें वित्त आयोग का 1420 करोड़ का पैसा अभी तक प्रदेश को नहीं मिला है। पठानिया ने कहा कि इन्वेस्टर मीट पर 19 करोड़ खर्च किए गए थे। उस दौरान हस्ताक्षरित एमओयू में से कितने धरातल पर उतरे, इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। कांगड़ा एयरपोर्ट पर राजनीति करने वाली भाजपा ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, जबकि वर्तमान सुक्खू सरकार के राज में 126 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रभावितों को मिलना शुरू हो गया है। पठानिया ने कहा कि सुक्खू सरकार ने 1 साल में 2200 करोड़ का राजस्व एकत्रित किया है। अब किसी भी मंत्री के ऑफिस में कोई फाइल नहीं रुकती। पठानिया ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल में 35,000 लोगों को आउटसोर्स पर रखा था, जबकि वर्तमान सरकार ने 2 साल में 31,000 को रोजगार दिया है। कांग्रेस में से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नेता विपक्ष हो, वर्तमान के खिलाफ जो टिप्पणी हो रही उसके बारे में क्योंकि मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश के मुद्दों को लेकर और प्रदेश की जनता की जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनको लेकर वो आज मैं कहता हूँ ऐसी बातें करके प्रदेश की जनता का जो है वो ध्यान जो है इधर से उधर करना चाहती हैं। जहाँ तक प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में जहाँ तक फजूल खर्ची की बात है, जहाँ भाजपा सरकार में जनमंच की स्थापना दिवस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए जो है फूंके गए थे, जहाँ पूर्व सरकार जब यहाँ से गई 10,000 करोड़ रुपए का संशोधित वेतन और जो है महंगाई भत्ते की घोषणा और एरियर का भुगतान नहीं किया था। जब ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश की जनता ने यहाँ से इनको लोकतांत्रिक प्रणाली में महायज्ञ होता है जो जब चुनाव हुए थे, इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपए का वेतन, 600 करोड़ रुपए का डीए एरियर का भुगतान भी, ये भी इनको डबल इंजन की सरकार थी। ये इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष भी दें और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दें। डबल इंजन की सरकार थी, देश के अंदर इनकी सरकार थी, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और पूर्व सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 3% हमारा और 1 जुलाई से 2000 तक 4% महंगाई भत्ते की घोषणा की। जो घोषणा करके गए चुनावों से पहले जैसे संस्थान खोले थे, उसका भुगतान भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके नहीं गई है। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार पर, जो आज कहते हैं कि हमने डबल इंजन की सरकार चलाई और हमारा बड़ा कुशल प्रबंधन था, जो वर्तमान सुक्खू सरकार पर टीका टिप्पणियाँ कर रहे हैं। 15वें वित्त योग में के समक्ष इन्होंने सही तरीके से अपनी पैरवी नहीं की, जिसका खमियाजा हिमाचल भुगत रहा है। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान धर्मशाला में हुई, आज आप क्या समोसे की बात करते हो? मैं बताना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उस पे भारतीय जनता पार्टी और नेता विपक्ष वाइट पेपर जारी करे, जो 19 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ था। और जो एमओयू जो है इसी धर्मशाला में आपने सब लोगों ने कवर किए थे, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूर्व सरकार में 19 करोड़ रुपया खर्च कर जो एमओयू साइन किए, उस पर कहाँ तक ये आगे बढ़े हैं, जहाँ ये आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में जो है। और जो इन्होंने स्थापना दिवस मनाए, जो उन्होंने बड़े अचीवमेंटों के बनाए, उसमें एचआरटीसी का ही लगभग, जब पूर्व की सरकार की करोड़ों रुपए एचआरटीसी की जो है वो उनकी देनदारी थी। जहां 15वें वित्त योग में जिसकी की इन्होंने जहां पक्ष ने रखा 1,000 करोड़ रुपया 5 साल करते रहे नेता विपक्ष। मंडी का एयरपोर्ट बनेगा, जहां मंडी का एयरपोर्ट 5 डबल इंजन सरकार से नहीं बना है, जहां 5 साल हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां वो एक कदम आके नहीं बढ़ पाए। 18 महीने के अंदर जो है लैंड एक्विजिशन,
जो है उस पर कार्रवाई कर कर अब लोगों का 126 करोड़ रुपए का कंपनसेशन जो है थ्रू एसडीएम कांगड़ा जो है पिछले कल जो है लोगों को डालने जो है आरंभ कर दिया। और 1000 करोड़ रुपए का पक्ष नहीं रख पाए थे जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 400 करोड़ रुपया जो है इसके साथ साथ जो है तो उसके विस्तार के लिए हवाई अड्डे के विस्तार के लिए था, वो नहीं रख पाए। 20 करोड़ रुपये का जो जिला कांगड़ा के अंदर ये 15वें वित्त आयोग की जो यहाँ टीम आई थी वो है ज्वालामुखी के लिए हमारे को मिलना था, उसकी हम टेम्पल टूरिज्म के लिए उसकी अभी तक राशि जो है जारी नहीं हो पाई। वित्त आयोग ने प्रदेश को कुल 1420 करोड़ रुपये आज 1420 करोड़ रुपये 50 फाइनेंस कमीशन का आज दिन तक नहीं आया। आर्थिक तंगी के बावजूद भी 10 में से हमने 5 गारंटियाँ पूरी की। राज्य सरकार ने एक ही वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का जो है जो लीकेज थी, कहीं ना कहीं पैसा इधर से उधर जा रहा था, 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एकत्रित करके जो है हमने जो है आज जो हम लोगों के साथ जो हमने गारंटियाँ पूरी की हैं, ये दिल्ली सरकार का पैसा नहीं है, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। ये मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता है कि इतने पैसे को इकट्ठा कर कर हर हिमाचल प्रदेश के जो है लोगों के लिए इसका सदुपयोग किया जा रहा है। सुंदर सिंह सुक्खू माननीय मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता के लिए और जो उन्होंने आते ही जो है ये और 2 वर्ष के कार्यकाल में कोई मिनिस्टर के ऊपर किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये नहीं कह सकते आज 118 की फाइलें भी होती हैं, आज जाती है किसी मंत्री के और मुख्यमंत्री के कार्यालय में रुकती नहीं है। बड़े बड़े जो उद्योग जो खासकर इंडस्ट्रीज जाते हैं आज फाइलें रुकते नहीं हैं, ऑनलाइन फाइलें होती हैं 2 साल के अंदर जो है सबसे बड़ा इसी दिखाते हैं। तुम उसमें 6 करोड़ रुपए के आप फुलके खा गए जनमंच में हैं, 19 करोड़ रुपए का आप अपना इन्वेस्टर बीट पे भाई आप छोड़ो मत फिर। अच्छा वो मैं जानता हूँ कुछ लोग इसमें भी शामिल हो रहे हैं ट्रोल कर, भाई ट्रोल तो वो भी होगा, वो भी हिमाचल की जनता का पैसा था, उसके बारे में आपको जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता को जो देना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में इन्होंने 5 साल में 35,000 5 साल में आउटसोर्स पे किया, 5 साल में 35, हमने 1 साल के अंदर 31,000 पद जो है सरकारी पद जो है जबकि आपदा भी आई, 2 आपदाएं आई, एक हमारी वो आपदा आई, एक राजनीतिक आपदा इनके द्वारा क्रिएट की गई। भैया जो पैसा आपने हेलीकॉप्टर में ललित में खर्च किया आपने, और खासकर हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा जो बाई इलेक्शन में लगा और 5 साल मशीनरी खड़ी रही, इसके लिए जिम्मेवार है कौन? इसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है।